अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इन्हें लगता है कि मैं गलत हूं, तो हमें भी इंसानियत के नाते इन्हें माफ कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमिर सोहेल के बारे में, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो। उसका एक पेज चल रहा है जिसका नाम है डेली तस्कीन। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि उसने थोड़ी बहुत गलती की थी, जिसकी वजह से उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे अभी वायरल है। दोस्तों, गलती तो हर एक इंसान से होती है और इसके साथ भी एक गलती हुई। अब ये पूरे कश्मीरियों से हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि मुझे गलती हुई है तो मुझे माफ कर लो। दोस्तों, जिस वीडियो में इसने गलती की थी वो वीडियो हर किसी ने अपलोड किया है, मगर इसका जो ये माफी का वीडियो है वो किसी ने नहीं अपलोड किया है, क्योंकि वो लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि अगर हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तो बात यहीं पर खत्म हो सकती है। चलो दोस्तों, आप भी इस वीडियो में देख सकते हो कि ये कैसे पूरे कश्मीर से माफी मांगता है, हाथ जोड़ के माफी मांगता है। क्या हम लोग इसको माफ नहीं कर सकते हैं? माना कि इससे गलती हुई है, माना कि इनसे गलती हुई है, पर गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। चलो दोस्तों, पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। गलती सबसे होती, गलती मुझसे भी हुई है, मैं मानता हूँ। एक इंसान वो होता है जो मानता नहीं है, एक इंसान वो होता है जो मान लेता है। मैंने अपनी गलती को मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करके माफ़ी मांग रहा हूँ तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप मुझे माफ़ करें? क्या आपका फ़र्ज़ ये नहीं बनता है कि जो इंसान 4 साल से लेकर आज तक हमारे लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करता है, हमारे हक़ और इंसाफ़ की बात करता है, आज वो इंसान तकलीफ़ में है या गम में है, या वो इंसान परेशान है, तो हमारा फ़र्ज़ है हम उसके साथ खड़े रहें। या वो इंसान अगर आज दिक्कत में, परेशानी में, तो हमारा फ़र्ज़ है हम उसको सपोर्ट करें। अगर वो आज इंसान अपनी जगह मुश्किलात में, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको सपोर्ट करें। अगर आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और अगर आपका दिल टूट चुका है और आपका ज़मीर आपको इजाज़त नहीं दे रहा है तो मैं उस चीज़ के लिए आपसे फिर माफ़ी मांगूंगा। देखिए, हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। मैं दुश्मनी तो रखना नहीं चाहूँगा किसी के साथ भी। मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करके इस चीज़ से निकल कर बाहर आगे बढ़ना चाहूँगा और आप सब लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहूँगा। बस निकला था जाने बे मंजिल अकेले, कारवां मिलता, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं भी अकेला निकला था इस सफ़र में, मुझे नहीं मालूम था। लोग मिलते गए और मेरा कारवां बनता गया। आज कारवान बन चुका। वैसे शिकायत हो सकती है, गिला हो सकता है, मुझे आप लोगों से गिले शिकवे हैं, आपको मुझसे, आप मेरे साथ बात करो, मैं आपके साथ बात करूँगा। मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, बात खत्म। किसी थर्ड पार्टी को बीच में इंटरफेयर मत होने दो, जो तोड़ने की कोशिश करे, जो जोड़ने की जगह तोड़ने की कोशिश करे। बस मेरी इतनी सी बात है, और क्या है। हमें तुम्हारे लिए ना ये भी कहा जाता है कि तुम बड़े घुमंडी हो चुके हो। तुम मतलब जब कोई भी रिपोर्ट करते हो ना, तो चीखते चिल्लाते ज़्यादा हो, रिपोर्ट उसमें कम होती है, खबर उसमें कम होती है। ज़्यादा जज्बाती हो करके जो है ना अपना जजमेंटल हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? घुमंडी तो होनी है भाई साहब, घुमंडी लोग कहते हैं, अफवाहें हैं। देखिए, घुमंड तो है नहीं है। वतईज़ु मंतशा वतज़िलु मंतशा, जिसको फॉलोअर हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इतने लोग चाहते हैं। मतलब ये तो एक तरह से घुमंड ही झलकता है कि यार आप मतलब बार बार इस तरह की चीज़ें जताने की कोशिश करो कि मैं इतना लोग में पॉपुलर हो चुका हूँ कि मेरे को इतने लोग जानते हैं। अब वो आप ही वाली बात है ना कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आमिर भाई ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो पहले कम उनको पब्लिसिटी मिली थी, अब उनको ज़्यादा मिल गई है। अब कल न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट आमिर सोहेल। ये वही आमिर सोहेल है जो जम्मू में बैठ करके कश्मीर की बात करता है। इस पे ये भी टैग लगता रहता है कि ये प्रो मुस्लिम्स है, और जम्मू में रह करके ये कश्मीरियों की बात कैसे करता है। और जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी जो है बनी हुई है, इसने क्या कहा, इसके कहने का क्या मकसद था, कश्मीरियों के प्रति जो इसने जो बातें कही हैं या शर्मिंदगी महसूस की है, क्या कुछ कारण थे उसके पीछे के, इनसे बात करेंगे। आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद है। आमिर, ये जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, आप पे हमेशा ये टैग लगता रहता है कि आप जम्मू में रह करके, मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट भी आपसे नाराज़ रहते हैं कि आप एक प्रोपोगंडा चला रहे हो, आप कश्मीरियों की बात करते रहते हो, हमेशा आप मतलब प्रो कश्मीरी हो। तो आज ऐसा क्या हो गया कि सारा कश्मीर आपके अगेंस्ट है, आपके एंटी चल रहा है? बहुत शुक्रिया अरफाज भाई, आपने वक्त दिया बातचीत करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, कश्मीर के लोगों से मुझे गिले हैं, मुझे शिकवे हैं। वो इस चीज़ के नहीं कि उन लोगों ने मुझे गालियाँ दी, मुझे उल्टा सीधा कहा। एक बारी रियलिटी को समझने की कोशिश करें। एक शख्स वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है सोशल मीडिया पे, आप सब उसके पीछे हो जाते हैं। कम से कम रियलिटी तो समझे ना, क्या है क्या नहीं। मैंने कश्मीर के किसी मुसलमान भाई को गाली दी है, मैंने किसी की माँ बहन को गाली दी है, मैंने किसी के लिए उल्टा सीधा कहा है। मैंने ये बात की कि मुझे आज कश्मीरियों से ये गिला है और मुझे ये उम्मीद नहीं थी।
दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। चलो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम।